भैया रामनगर रूट कहाँ से जाते हैं? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई लोग हम लोग जा रहे हैं रामनगर। ये वहाँ बहुत बड़ा महल है। व्लॉग की शुरुआत हम रामनगर से ही कर रहे हैं। काफी मोड़ है यहाँ पे, पता ही नहीं चलता कि गाड़ी कब आ रही कब जा रही है। ये आइट साइड पेड़ कितने हैं देखो आप, कितना सुंदर लगता है। वो देखो बजरंगबली का मंदिर। जय श्री राम, जय बजरंगबली की जय। जय राम दादा। यार एक बात तो कहनी पड़ेगी, गांव आओ और गांव का व्यू ना देखो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हो आइट साइड बिल्कुल हरियाली हरियाली है, और ये सब चीज आप शहरों में ढूंढ के भी आप नहीं पा सकते। आप देख सकते हो किनारे किनारे बिल्कुल मटर की झाड़, और आप जंगल की ओर जाओगे तो और अच्छा पिकनिक स्पॉट मिलेगा आपको। तो दोस्तों तो अब हम आ चुके हैं महल के अंदर। जैसा कि वहां से आप लोग देखे, वहां से मैं ऊपर से नीचे आया, बहुत ही अंधेला है, बहुत ही डरावना माहौल है। और अभी हम और महल के अंदर जाएंगे। काफी रहस्यमयी बातें हैं इस वीडियो में, और मैं अब आपको ऐसी जगह ले जाने वाला हूँ जो महल के जस्ट नीचे है, और वो है गुफा। चलो चलते हैं, चलिए। काफी अंधेला है, जाने में डर भी लग रहा है, लेकिन क्या करें, आपको सच की चीजों को रूबरू करवाना है तो वो बहुत जरूरी है। आइए। तो अब हम पहुंच चुके हैं, और आप देख सकते हो यहाँ पे कितने चमगादड़ हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। मतलब ऐसा सीन है ये, बहुत। चलेंगे काफी रहस्यमयी गुफा है ये, और जैसा कि मैं आपको ऊपर बताया हूँ, उससे भी ज्यादा भयानक नीचे है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हॉरर मूवी शूट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये महल का एक निचला हिस्सा है, जैसा मैं आपको बताना चाहता था कि यहाँ भी ऐसा है। और जैसा कि आप लोग देखे, आइट साइड चमगादड़ है, समझ रहे हो ना आप, उस प्रकार से। और जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे एक नीचे हिस्सा और है, वो देखो, यहाँ पे बहुत सारे रोशनदान थे। एक अलग ही रुतबा था यहाँ पे लोगों का। आओ आओ। पूरा सीन है, आप अच्छे से देखिए इसे और महसूस करिए, यदि आप नहीं आ सकते थे। देख लिए आप, ऐसा है यहाँ पे, काफी एंटिक चीजें हैं यहाँ पे। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सुरंग थी, और देखने से ऐसा लगता है कि ये ऐसा है कि सुरंग कैसी होगी। देखने से ऐसा लगता है कि ये ऐसा है तो सुरंग कैसी होगी। आप समझ रहे हो ना, बस वही चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग आ चुके हैं वापस अपने स्थान में। आपको एक बात और बता दूं कि आज तक की हिस्ट्री में शायद ही कोई ऐसा शूट करा होगा जो मैंने आपको बताया है। मैं फर्स्ट फ्लोर से अभी फिर सेकंड फ्लोर में आ रहा हूँ, पता ही नहीं चलता कहाँ क्या है। मैं तो अभी घूम गया था, आपको बता दूं तो। ये फिर आ गया मैं, ये देखो, यहाँ पे मंत्रीगण बैठते थे, यहाँ पे सभा लगती थी, चर्चाएं होती थी विभागों की। और इस महल के बारे में भैया हमको बताएंगे कुछ अनसुनी कहानियाँ, कुछ बातें जो हमको पता नहीं थी। तो भैया बताइए आप। मैं आपको इस किला के बारे में कुछ
किंवदंतियाँ, कुछ कहानियाँ हैं जो आपको बता रहा हूँ, जो लिखित में कहीं नहीं है, मगर वो मशहूर है। यहाँ हम अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं और हमारे पूरी क्षेत्र में है, जैसे मंडला जिला के सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है। ये किला जो है वो राजा हृदय शाह का है, जो गौड़ सम्राट थे। और यहाँ पे कुछ किंवदंतियाँ कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं। जैसे कि बताते हैं कि ये किला जो है 2.5 दिन में बना है। अच्छा, 2.5 दिनों में? ये बहुत मेन बात है, ये बहुत एक मेन बात है जो ये किला 2.5 दिनों में बना है। और कैसे बना है ये भैया बताएंगे हम आपको। और ये एक और है, बोलते हैं कि यहाँ पे 2.5 दिन सोने की बारिश हुई थी। ऐसी किंवदंतियाँ कहानियाँ हैं जो मशहूर हैं, जी जी जो लिखित में कहीं नहीं है। जी हाँ, और बताते हैं कि राजा हृदय शाह जो थे और उनकी जो पत्नी थी सुंदरी देवी। जी, सुंदरी देवी। हाँ। हृदय शाह की जो पत्नी का नाम था वो सुंदरी देवी था। हाँ, और हृदय शाह की 2 पत्नियाँ थीं। जी। एक का नाम था चिमनी रानी और दूसरा का नाम था सुंदरी रानी देवी। जी तो सुंदरी देवी तो उनके साथ रहती थी यहाँ पे, और जो चिमनी रानी थी वो चौगान है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर। अच्छा, उनका वहाँ पे है निवास स्थान। अच्छा, मतलब राजा की 2 रानियाँ? 2 रानियाँ थी जी। तो राजा हृदय शाह बहुत बड़े तांत्रिक थे जी, और उनके पास देव शक्तियाँ थी, जी जी और वो नर्मदा जी के बहुत बड़े भक्त थे जी। तो बताते हैं कि उन दोनों के पास ऐसी शक्तियाँ थी जो उन्होंने ये संभव कर दिया। जी जी जी। ऐसी किंवदंतियाँ कहानियाँ। यहाँ जो काला पहाड़ है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पूरा पत्थर जो है काला है। अच्छा। और किसी ने काट के तराश के सिल टाइप में है जी जी। रखा हो जैसे। जी जी। तो ऐसे बताते हैं कि राजा जब यहाँ पे अपनी राजधानी का निर्माण करने जा रहा था, उस समय उन्होंने बहुत से भवनों का निर्माण करना था उन्हें। जी जी जी। जैसे ये मोती महल जहाँ आप लोग खड़े हैं, इसको स्थानीय लोग राजा महल के नाम से जानते हैं। अच्छा। फिर यहाँ से है आधा किलोमीटर की दूरी में है राय भगत की कोठी, मंत्री महल। जी, मंत्री महल। फिर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी में है बेगम महल। अच्छा। और बेगम महल के बाजू में है दल बादल महल। सेनापति थे उनके 2, दल सिंह और बादल सिंह, जो चिमनी रानी को सुरक्षा प्रदान करते थे। अच्छा। तो ऐसे बहुत से भवनों का उनको निर्माण करना था, तो उनको पत्थरों की जरूरत थी। अच्छा। तो बताते हैं कि राजा हृदय शाह ने पहाड़ों का ही एक पत्थर निर्माण कर दिया। अच्छा अच्छा। तो जब ये किला का निर्माण हो रहा था, उस समय वो पत्थरों की जरूरत थी उनको। जी। राजा वहाँ पे जाते थे, उन पत्थरों को आदेश करते थे, तो वो उड़ के आते थे। ऐसी मशहूर है यहाँ की ये सब किंवदंतियाँ काल्पनिक कहानियां हैं हाँ। जो भैया हम आप जी बता हाँ। रहे हैं हमको, और ये हाँ। सही में है ये नहीं पता, लेकिन भैया हाँ। आपको सच से रूबरू करवा रहे हैं। क्योंकि हम हमारे पूर्वजों से, मैं लोकल का हूँ यहाँ पे, जी सुनते आ रहे हैं। जी जी। और यहाँ जो जनजाति लोग हैं, जी है ना, उन लोगों का भी ऐसा मानना है कि राजा बहुत देव शक्ति थी उनके जी, पास, जी, जी। है ना, नर्मदा जी की शक्ति थी, ऐसा उनका मानना है। तो इसी बातों को हम विश्राम देते हैं। भैया ने काफ़ी चीज़ें बताई, अच्छी बातें बताई, और जो हम नहीं सुने थे वो भी बताए। तो तहे दिल से धन्यवाद आपको भैया ये जानकारी देने के लिए आपको। और महल की कुछ यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि ये, जैसा मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं यहाँ से गया और यहाँ से निकल गया, और मेरे पीछे का जो आपको व्यू दिख रहा है, जो महल दिख रहा है, ये राजा का रहने का स्थान था, और यहाँ पे पूजा स्थान भी था। तो आप लोग ये जो देख रहे हो, ये नीचे जो था ये मेहमानों का कक्ष था, ऊपर जो था वो राजा का रहने का कक्ष था, और जो किनारे साइड था वहाँ पे पूजा स्थान था राजा जी का। और जैसा कि आप लोग मेरे पीछे का जो व्यू देख रहे हो, ये राजा जी का घोड़सवार था, यहाँ पे हाथी घोड़े बांधे जाते थे। तो अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं वो महल का टॉप फ्लोर है, और यहाँ जो पेड़ आपको दिख रहा होगा ये लगभग कुछ नहीं तो 60-70 फीट तो आराम से होगा ही। तो इतनी ऊंचाई में खड़े हैं, और ये जो आपको नदी दिख रही है ये हमारे मध्य प्रदेश की एक जीवन रेखा है, नर्मदा नदी जिसका नाम है। और ये महल से जस्ट बिल्कुल सट के लगी हुई नदी है ये। इससे क्या होता है, कभी महल वालों को भी पानी की दिक्कत नहीं आती, और राजा ने ये सब सोच समझ के ही इस महल को खड़ा किया था। और इस जगह को देखो आप, ये है महल का एक ऐसी जगह जो यहाँ से पूरा व्यू दिखता है आपको। एक जगह खड़े होकर आप महल का पूरा आनंद ले सकते हो। आप लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो, राइट में फ्रंट में देखो, आपको पूरा व्यू दिखेगा। अभी महल की सीढ़ियों से उतर रहा हूँ। मुझे इतनी दिक्कत हो रही है जैसे अपने घरों में रैंडमली जो सीढ़ी रहती है वैसी सीढ़ी नहीं है ये। बहुत दिक्कत होती है इसको चढ़ने में, उतरने में, मैं बता नहीं सकता आपको। और अब हम आ रहे हैं जहाँ पे राजा जी अपने घोड़सवार हाथी घोड़े को बांधते थे। जैसा आप लोग देख रहे हो ये व्यू देख लो, ये काफी बड़े क्षेत्र में रहता था पहले। ये देखो,
बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में उसको रखा जाता था, क्योंकि यहाँ पे हाथी घोड़े सभी लोगों को बांधा जाता था। यहाँ पे देख लो, मेरे पीछे साइड का आप व्यू देखो, कितना बड़ा क्षेत्रफल है। यहाँ पे क्रिकेट खेला जा सकता था, इतना बड़ा है। और यदि बॉल को मारा जाता तो बाउंड्री के बाहर भी नहीं जाती, इतना बड़ा क्षेत्रफल है। देखो आप। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आदमी इससे में जो चीज़ लिखी है वो क्या है। मैं आदमी को ऐसा लगता है कि इसमें जो चीज़ लिखी गई है इसको पढ़ के वो खजाने के पास पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये केवल राजा जी की वंशावली थी। जो आदमियों ने ऐसा लगता है, उनको ऐसा भी प्रतीत होता है कि इसको पढ़ के वो खजाने के पास पहुंच जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैम, आप कहाँ से आए हैं? मैं पड़ाव से आई हूँ जी, मंडला मंडला से पड़ाव जी। से। आपको इस महल के बारे में कहाँ से पता चला? हमारे पहले तो फैमिली मेम्बर्स यहाँ लाए थे, फिर उसके बाद हम लोग कई बार यहाँ आए हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगता है और कुछ नया स्पॉट है और घर से कुछ दूर है, तो ऐसा मतलब वीकेंड में आ जाते हैं कई बार पिकनिक वगैरह पिकनिक के लिए हम लोग अक्सर आते हैं। और यहाँ का आपको नेचर कैसा लगा आपको? यहाँ बहुत ही अच्छा है, एकदम ही खुला खुला एटमोसफियर है, बच्चे भी खेल लेते हैं और हम लोग भी बैठ के एंजॉय कर लेते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स आए हैं, मम्मी पापा आए हैं, तो वो भी बैठ जाते हैं और एकदम ही अच्छा एटमोसफियर है यहाँ का। तो मैम, आप कहाँ से आए हो? सर मैं मंडला से हूँ। मंडला से कहाँ से हो मैम? मंडला मृत्यु किशोर कॉलोनी से। तो आपको इस पता के बारे में कहाँ से पता, इस महल के बारे में कहाँ से पता चला? एक्चुअली सर मैं शादी करके आई और घर वाले सब घुमाने लेके आए कि बहुत अच्छा महल है, रानी का महल है, राजा का महल है। तो हम लोग फैमिली के साथ आए थे यहाँ पिकनिक स्पॉट के रूप में, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छी वाइब्स है यहाँ पे, नदी भी है, बच्चों के खेलने के हिसाब से भी बहुत अच्छा प्लेस है और शांति सुकून बहुत अच्छा है। और जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था, वो राजा महल था और अब हम बिल्कुल एंटर हो चुके हैं रानी महल में, और मैं आपको इसके बारे में आगे बताता हूँ। अभी हम आ चुके हैं जस्ट बिल्कुल महल के एंटर करते ही ये जो जगह आपको दिख रही है, ये रानी के स्नानागार है, रानी का, जिसको हम नहाने की जगह भी बोल सकते हैं। ये देखिए यहाँ का व्यू, काफी पुराना खंडर हो चुका है ये। देखिए, बहुत सालों से यहाँ पे पानी जमा है। यहाँ पे बेगम नहाती थी। तो मैं अभी रानी महल में हूँ और ये जो रानी महल है, ये ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। यहाँ पे रानी रहती थी, अपने कार्य करती थी, जो डेली की उनकी जो भी काम करने की शैली थी वो यहाँ पे करती थी, अपने कला का प्रदर्शन भी करती थी, जो भी उनको आता था। पत्थरों से बनी हुई दीवार, ये कितनी एंटिक चीजें हैं। ये पिछवाड़े का एरिया है, ये यहाँ पे महल खत्म हो जाता है। छोटा सा महल है, ज़्यादा बड़ा महल नहीं है ये। जो आप और हम मोती महल जो घूमे हैं, उससे क्षेत्रफल की दृष्टि में ये बहुत काफ़ी छोटा महल है। तो चलो, जो मैं आपको सामने से दिखाया था उसी का ये जो पार्ट है, सामने वाला पार्ट है, जहाँ पे रानियाँ नहाती थी। दो रानियाँ थी, वैसे राजा जी की दो रानियाँ थी। पहली थी सुंदरी देवी और दूसरी थी चिमनी देवी। ये इसको देख के आपको क्या महसूस होता है? कितना डल है, कितना पुराना है। दीवारें देखो आप। आपको जो भी कुछ समझ में आता है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये रानी महल का फर्स्ट फ्लोर आप देख सकते हो। ये है स्नानागार, जैसा मैंने आपको बताया रानी जी का। तो आप लोग घूम लिए रानी महल, अच्छा लगा? कैसा लगा आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब मैं आ चुका हूँ तीसरा महल, जो राय भगत की कोठी के नाम से जाना जाता है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये क्लोज होने वाला है। मैं आपको जितना हो सके उतना दिखाता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो क्या बना है। ये हाथी बने हैं, इंसानों की तस्वीर है, ये पेड़ है, ये मोर है, देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ कितना साफ सुथरा वातावरण है, आप देख सकते हो कितना साफ सुथरा वातावरण है। और ये आपको वातावरण मेरे को लगता है दोनों महलों में नहीं है। इतना सुंदर व्यू है, साफ सफाई देख रहे हो आप, नीचे देख लो आप, कितना सुंदर व्यू है। एक एक चीजों में बहुत ध्यान दिया गया है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये सीढ़ियाँ, यहाँ से सभी सीढ़ियाँ बंद है, यहाँ से चालू है। काफी भीड़ है वैसे यहाँ पे, बहुत कंजेस्टेड जगह है। और ये यहाँ पे एक आदमी बड़ी आसानी से नहीं जा सकता, उसको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, उसके बाद वो ऊपर पहुँचता है जाके। राय भगत की कोठी आपको कैसा लग रहा है? आपको अब क्या बता, अभी तो चलने में भैया सांस भर रही, लगा अच्छा रहा, पर क्या चलने में दिक्कत हो रही है। भैया राय भगत की कोठी पहली बार आए हैं, उनको अच्छा लग रहा है व्यू? हाँ लग रहा है अच्छा, पर चलने में देख रहे हैं ना,
चलने में सांस दिक्कत तो हो फूल रही रही है। भैया, सीढ़ी छोटी सी है, और वो सही बात है क्योंकि एक आदमी भाई कंजेस्टेड तरीके से यहाँ चढ़ पाता है। चढ़ पाता है। कि बाहर का सीन है, कितना सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हो आप लोग। मतलब मैं क्या ही कहूँ, मुझे मेरे पास शब्द ही नहीं है कुछ। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी ऑडियंस बोल रही है। आपको हमारे भैया के चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। ओके। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, तो आपको सपोर्ट जरूर करना है। ऐसा नहीं कि चैनल को देखे, वीडियो देखे और हट गए। बहुत अच्छा वीडियो बनाया मैंने फर्स्ट व्लॉग के हिसाब से, तो जरूर सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।